दोस्तों नमस्कार। मैं अभिजीत आप सबका कर्मयोग आध्यात्मिक परिवार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सादर सुस्वागतम। दोस्तों आज का विषय रामायण से। यूँ तो हम सभी लोग जानते हैं कि श्री राम जी जब लंका पर आक्रमण किए थे तो उनके पास वानरों का एक विशाल सेना था। पर उस सेना में कौन कौन थे, कितने कितने संख्या में सेना लेके श्री राम जी के सेवा में उपस्थित हुए थे, जिस प्रकार से रामायण में इस दृश्य का वर्णन किया गया है, आइए उसको एक बार सुनते हैं और समझते हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो दोस्तों दृश्य कुछ ऐसा था। वानर सैनिक उछलते गिरते पड़ते कूदते फांदते और धूल उड़ाते चारों ओर से एकत्रित हो रहे थे। वानरों का ये विशाल सेना भरे पूरे महासागर के समान दिखाई दे रही थी। सुग्रीव की आज्ञा से उस समय माल्यवन पर्वत के पास ही समस्त वानर सेना ने पड़ाव डाला था। सुग्रीव की आज्ञा अनुसार बड़े बड़े वीर योद्धा वानर अपने सेनाओं के साथ भगवान श्री राम के पास पहुंचने लगे थे। उनमें से सबसे पहले बाली के ससुर श्रीमान सुसेन श्री रामचंद्र जी की सेवा में उपस्थित हुए थे। उनके साथ प्रचंड वेगशाली वानर का सहस्र कोटि सेना की एक विशाल संख्या मौजूद था। इनके बाद महापराक्रमी वानर राज गज तथा गव्य पृथक पृथक एक एक अरब सेना के साथ श्री राम जी के सेवा में हाजिर होते हैं। तत्पश्चात लंगूर जाति के वानर राज गोबाक्स, जो देखने में ही बहुत ही भयंकर थे, 8 सहस्र कोटि वानर सेना को लिए वहाँ पे पहुँचते हैं श्री राम के सेवा के लिए। गंधमादन पर्वत पर रहने वाला गंधमादन नाम से विख्यात वानर अपने 10 खरब सेना के साथ हाजिर होते हैं। उसके बाद पनस नामक बुद्धिमान तथा महाबली वानर 57 करोड़ सेना के साथ हाजिर होते हैं श्री राम जी के चरणों में। इसके बाद वानरों में वृद्ध तथा अत्यंत पराक्रमी श्रीमान दधिमुख भयंकर तेज से संपन्न वानरों की एक विशाल सेना के साथ हाजिर होते हैं। उनके मुंह यानी ललाट पर तिलक का चिन्ह शोभा पा रहा था तथा जो भयंकर पराक्रम करने वाले थे, ऐसे काले रंग का शतकोटि सहस्र रीछों की सेना के साथ वहाँ जाम्बवांत जी आते दिखाई देते हैं। इन सब के अलावा और भी बहुत से वानर युद्धपतियों के भी युद्धपति यानी सेनापति, जिनका कोई संख्या नहीं था, श्री राम जी की कार्य के लिए एकत्रित हुए थे। उनके अंग पर्वत के शिखर से भी सुदृढ़ यानी मजबूत माने जाते थे। वे सब के सब सिंह के समान गजरने वाले और इधर उधर दौड़ते हुए पराक्रमी वानर सेनाओं की टुकड़ियां थी, यानी एक एक समूह था। सबके एकत्रित हो जाने के बाद उन समस्त श्रेष्ठ वानरों के सब ओर से एकत्रित हो गए तब सुग्रीव सहित भगवान श्री राम ने एक दिन शुभ तिथि तथा उत्तम नक्षत्र और शुभ मुहूर्त को देखकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया था। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो कि उस बहुरचना युक्त सेना के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने जा रही है, मतलब तीनों लोकों पे आक्रमण होने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और इस विशाल सेना की अगुवाई करते हुए उस सेना के मुहाने पर स्वयं वायुपुत्र हनुमान जी विराजमान थे। किसी से भी भय ना मानने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण उनके पृष्ठभाग की रक्षा कर रहे थे। और उन सब के साथ रघुवंशी वीर श्री राम, भगवान राम
सबके साथ साथ चल रहे थे और ऐसा लग रहा था इस विशाल सेना को देख के मानो सूर्योदय के समय पके हुए धान के खेत का एक विशाल खेत के समान प्रतीत हो रहा था ये विशाल श्री राम जी का सेना। इस विशाल सेना को सुशोभित कर रहे थे और भी कई वीर जिनका नाम उल्लेखनीय है। नल, नील, अंगद, क्राध, मैंद, द्विविद जैसे वीर बानर सेनाएं। असंख्य ध्वजा पताकाओं से सुशोभित ये विशाल सेना वाहिनी एक दूसरे महासागर के समान जान पड़ रही थी। सागर के तटवर्ती वन में पहुंचकर श्री राम के आज्ञा से विशाल सेना ने अपना पराब डाला। तो दोस्तों, ये थी श्री राम जी के विशाल सेना का एक संक्षिप्त जानकारी। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अनुरोध है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए किसी रोचक विषय को लेकर। तब तक माँ काली की कृपा से सब खुश रहे, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।